कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपको नींद नहीं आती है और उसके बाद शुरू होता है एक बहुत बड़ा ड्रामा। बिल्कुल वैसे ही उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना 1 2 3 4 काउंट करते हैं। बेड पे लेटे हुए मैंने काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। बेड पे इधर से उधर उधर से इधर हो रही थी, बस नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मैं इतनी बोर होने लगी कि मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ और करते हैं, नींद तो आ ही नहीं रही है। मैंने घड़ी में देखा, उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जो शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। मैंने सोचा क्यों ना आज रात छत पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, अंधेरे में देखते हैं कि आखिर इतने रात में होता क्या है। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से छत की ओर चली गई और जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, वहां पे एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर कोई नहीं, न टस न मस की आवाज। मैं रात में छत पे यूं ही घूमती रही और अचानक से मुझे लगा पीछे से कोई आवाज आ रहा है। ये तो एक चमगादड़ है। ऑफ कोर्स ये मेरा कुछ नहीं करेगा। मुझे तो शॉक लग गया। पता नहीं इतनी रात में मैं क्या करूं। उसके बाद मैं वहां पर कुछ टाइम तक बैठ गई। हल्की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और अचानक से फिर से मुझे दो चमचमाती आंखें दिखी। इतनी रात को ये आंखें किसकी हो सकती है? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आंखें, ओह ये तो बिल्ली है। मैं क्या समझ रही थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारा मेरी बिल्ली, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, मुझे डरो दो मुझे। फिर मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी कभी दिल घबरा रहा था कि कहीं ये कोई आत्मा वात्मा तो नहीं, कहीं रात में कोई स्पिरिट्स तो नहीं घूम रहे हैं, एलियंस तो नहीं। बहुत सारे थॉट्स के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, छत पे घूमना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। फिर मैं घर की ओर वापस भाग गई। जैसे ही मैं अपने रूम में पहुंची, वहां पर हमारा फ्रिज था। फ्रिज को देखते ही मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। तब मैंने देखा घड़ी में 1 बज गए थे, रात के 1। और मुझे तो ऐसी भूख लग रही थी। ऑफ कोर्स ये भूख नॉर्मल वाला भूख नहीं था जो आपको खाने के लिए भूख लगती है, ये परेशानी वाला भूख था। ऐसा भूख जो आपको सडनली अचानक से हो जाता है, जैसे आप बोर हो जाते हैं या फिर आपको कुछ करने की इच्छा होती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं तो भूख होती है ना, बिल्कुल वैसा ही भूख था। तो मैंने धीरे से फ्रिज खोला। अरे वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है। कितना सारा खाना है भाई। अरे शायद नहीं खाना चाहिए, बंद कर देते फ्रिज। फिर अपना मन चेंज कर दिया, दोबारा फ्रिज खोल दिया। अरे वाह, यहाँ पर क्या है? आइसक्रीम। जैसे ही आइसक्रीम मैंने खोला, अमेजिंग सा आइसक्रीम था वहां पर। यार ये आइसक्रीम मॉम ने मुझे दिया क्यों नहीं, छिपा के रखा था। दैट्स रियली बैड, वेरी अनफेयर। मैं आराम से बैठ के खाने वाली हूँ, अब तो कोई भी नहीं है मुझे कुछ कहने के लिए। अरे फ्रिज में थोड़ा और देख लो और क्या क्या है। हाँ, अरे वाह, ये तो वो रसगुल्ला है जो मुझे बहुत पसंद है। ढोकला। मुझे तो ढोकला भी बहुत पसंद है। ये सारा का सारा मैं अभी खा लेती हूँ। अरे नहीं, अगर मैं सब खा लूंगी तो फिर मॉम को पता चल जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, छिपा देते हैं, बाकी कैसे पता चलेगा कि मैंने रात में खाया था? उन्हें मैं थोड़ी ना बताऊंगी। मजा आ गया। वाओ। हाँ, ये क्या
ये आवाज़ कैसी? मैं डर गई। पता नहीं मैं कितनी खुश थी। ये तो हमारा डॉगी है, लगता है वो जाग गया है। कल सुबह मॉम को कंप्लेन कर देगा। मुझे जल्दी से फ्रिज बंद कर देना चाहिए। बाप रे। फिर उसके बाद मैं डर के मारे फ्रिज बंद करके वहां से भागी और घर में घूमने लगी। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे, मतलब 1 और घंटा चला गया था। फिर भी मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। समझ लीजिए कि मुझे इंसोम्निया हो गया था। लेकिन मैं अपने जो नाइट एडवेंचर को कंटिन्यू करती रही। उसके बाद में घर में हर जगह घूमने लगी। कमरा वही था, घर वही था, लेकिन नजरिया अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मैं पूरे घर की मालकिन हूँ। कोई मुझे ना रोकने वाला है ना टोकने वाला है। मैं अपने फैमिली मेंबर्स के रूम्स में इधर उधर झांकने लगी। सब लोग सोए हुए थे। उनके चीज़ों को टटोलने लगी। मेरे भैया की चीज़ें, मेरे दीदी की चीज़ें, पापा की चीज़ें, हर चीज़ को इधर उधर पलट उलट के देखने लगी। क्योंकि पहले तो टोका जाता था, लेकिन आज तो कोई कहने वाला है ही नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो टीवी देखते हैं। टीवी को मैंने चालू किया और दुख की बात यह है कि सबसे पहला चीज़ जो आया वो था एक हॉरर पिक्चर। रात के 1 बजे हॉरर पिक्चर कौन लगाता है यार? मुझे वैसे ज़्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बहादुरी मार के हॉरर फिल्म देखते हैं। और उसके बाद 1-2 सीन के बाद खूनी भरी आंखें मेरे सामने थी, जिसकी आंखों से लाल लाल खून टपक रहा था। और मैं डर के मारे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे नहीं देखना, मुझे हॉरर फिल्म नहीं देखना, बस बंद कर दे टीवी। मैं फनी वीडियोस देखती हूँ। और फिर मैंने फनी वीडियोस लगा दिए और मैं स्टैंड अप कॉमेडीज देखने लगी यूट्यूब पे। और मैं हंस रही थी, एक के बाद एक वीडियोस देख रही थी और हंस रही थी। और फिर अगड़म मगड़म वीडियोस आने लगे। ऐसा होता है ना, रात में सडनली आप देखते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सा वीडियो रिकमेंडेशन में यूट्यूब में आ जाता है। किसी ने किसको भेजा और कभी आपने किसी का भी देखा था और वो सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड्स रहता है यूट्यूब में और वो आता है। और कभी मैं पता नहीं क्या क्या देखने लगी, खाना बनाने की रेसिपीज, डांस के वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, और इस तरीके से बहुत सारा टाइम पास हो गया। फिर अचानक इधर उधर घूमते घूमते मुझे मेरे बड़े भाई की डायरी मिली। ऐसा पढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण मैंने वो डायरी पढ़ लिया। और 1-2 पन्ने पढ़े थे तो मुझे एक कुछ सीक्रेट मिला। चलिए, मुझे जानना था कि क्या वो मेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं जो मुझे बताते नहीं हैं। तो मैंने जैसे ही पढ़ा, उसमें लिखा था, मेरी लाडली बहुत शैतान है, लेकिन मैं हमेशा उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। पता नहीं आजकल ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है। अब उसे डांटने को मन तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी डांटना पड़ता है। छोटों को डिसिप्लिन करना ज़रूरी भी तो है। उतना पढ़ने के बाद मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। मुझे लगा कि भैया मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन बताते नहीं है। हल्का सा स्माइल करते करते अब उस वक्त मैंने देखा कि रात के 2 बज चुके थे और फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे इंसोम्निया हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे और क्या करना चाहिए। मुझे मन किया कि क्यों ना डांस करते हैं। मैंने यूट्यूब में वो वीडियो देखा था ना डांस वाला, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डांस करते हैं। माइकल जैक्सन मेरा फेवरेट है, तो बस माइकल जैक्सन का वो गाना लगा दिया, डेंजरस, और उसको लगा के मैंने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया और मैं डांस करने लगी। साथ में मैं गाना भी गा रही थी। उस दिन सडनली लता मंगेशकर और माइकल जैक्सन दोनों मेरे अंदर घुस गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रात में जैसे मेरा एक दूसरा पर्सनैलिटी आ गया था। आप देखना, मार करना रात के समय में एक अलग सा फीलिंग आता है, अलग सी, अब जैसे लगता है ना आपका अल्टर ईगो, जैसे आपका एक डुअल पर्सनैलिटी जाग जाता है, वैसा ही फील हो रहा था मुझे। लेकिन कुछ देर डांस करने के बाद मैं थक गई और बोर भी हो गई और मेरी बॉडी जैसे सह नहीं पा रही थी। जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को सुला नहीं पा रही थी। मुझे अचानक से लोनली फील होने लगा, एक अकेलापन लगने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं बहुत अकेली हूँ, मैं क्या कर रही हूँ जीवन में, क्या करना चाहिए, और अलग अलग तरीके के टेंशन मेरे सामने आ गए, जिसके पास मेरे लिए कोई सोल्यूशन नहीं था। हाँ, होता है जब हम अकेले होते हैं, स्पेशली रात के टाइम में, जब माइंड खाली होता है, जब कोई शोर शराबा नहीं है, तो मन अजीब अजीब चीजें बताने लगता है आपको। जैसे आप फेलियर हो, आप लूजर हो, अगर जॉब नहीं किया है तो जॉब कब करूंगी, और अगर जॉब कर रही हूं तो उसमें ग्रोथ कब होगा, या फिर अपने ड्रीम्स के बारे में थॉट्स, ऐसी कई चीजें आने लगी। परेशानी को हटाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने मन को शांत करने को चाहा। मैंने सोचा कि ऐसे परेशानी में मैं अपनी बेस्टी को हमेशा फ़ोन करती हूँ, लेकिन अभी तो रात के 2:30 बज गए हैं,
इतने रात में मैं कैसे उसको मैसेज करूं। लेकिन मेरी बेस्टी संगीता मेरी इतनी प्यारी थी कि मैं उसे कभी भी फ़ोन कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी, और वो हमेशा मुझे कोई ना कोई अच्छा एडवाइस ज़रूर देती थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी वो रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन फिर भी मैंने भगवान का नाम लेके उसको व्हाट्सएप में एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। हाय संगीता, मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट में मैसेज कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम गलती से भी जाग जाओ ना, प्लीज़ एक हाय भेज देना, मुझे बड़ा लोनली फील हो रहा है। एक्चुअली ना संगीता, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही हूँ रात को, और इसी बारे में मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी 3 AM फ्रेंड हो। आई मीन तुम मेरी ऑल टाइम फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी कह सकती हूँ। ऐसे कह के मैंने सेंड करूँ ना करूँ सोचते सोचते फाइनली सेंड बटन पे हाथ प्रेस कर ही दिया। उसके बाद मैं खिड़की के पास जाके बैठ गई। मैंने खिड़की खोल दिया था और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और मैं खिड़की से झांक के स्टार्स को देखने लगी, मून को देखने लगी, और स्पेस के बारे में सोचने लगी, और न जाने क्या क्या सोचने लगी कि काश मैं स्पेस में ट्रैवल कर रही होती एक एस्ट्रोनॉट की तरह, और सारे प्लैनेट से बातें करती, और मे बी ब्लैक होल में घूमती, और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हम साइंस फिक्शन में पढ़ते हैं ना, उसके बारे में सोचने लगी। फोन मेरे सामने पड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों फोन को पकड़ के सोशल मीडिया या फिर कोई सर्फ करना, इंटरनेट में कुछ देखना, उसका मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि नेचर के साथ घुल मिल जाऊं। तभी अचानक से मेरे फोन में टिंग का आवाज आया। फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया, देखा मेरी 3M फ्रेंड यानी संगीता ने 3 बजे, रात के 3 बजे मुझे मैसेज में हाय रिप्लाई किया था। मेरी बेस्टी संगीता ने मुझे रिप्लाई कर दिया था। मैं कितनी खुशी फील कर रही थी कि यस, शी इज माई ट्रू फ्रेंड, कभी भी मुझे मैसेज करो उसका रिप्लाई जरूर आएगा। और संगीता ने लिखा था, क्या यार तू पागल हो गई है क्या, इतने रात को जागी हुई है, भूत बन गई है क्या तू, अभी भी तुझे मेरी जरूरत है, बता यार क्या प्रॉब्लम है, नींद क्यों नहीं आ रही है तुझे। फिर मैंने संगीता को कॉल किया और हंस के उससे बात करने लगी। संगीता तुमने मेरा फोन उठाया, आई एम सो हैप्पी। अब एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं, मुझे कोई उपाय तो बता, या फिर मुझसे बातें कर, मुझे बोरिंग लग रहा है यार। फिर संगीता ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसका असर आज भी मेरे पर है। संगीता ने कहा, हाँ ठीक है, सुन मेरी बात, मैं जो कह रही हूँ ना ध्यान से सुन। देख यार मैं समझती हूँ तू मतलब बहुत ज्यादा मेंटली एक्टिव हो गई है, तू बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में, तेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। देख सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन तू अगर यही सोचेगी कि हर वक्त कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, मेरे ये प्रॉब्लम है, अगर अपने दिमाग को इतना परेशान करेगी ना, तुझे रात को नींद नहीं आएगी। ऐसे तुझे ये याद रखना है कि 24 घंटे में दिन का समय होता है काम करने के लिए और रात का समय होता है सोने के लिए। क्यों? मुझे नहीं पता, तू बता ना। इसलिए क्योंकि अगर तू रात को सोएगी नहीं मेरी जान, कल सुबह उठ के खिलखिला के हंसेगी कैसे, काम कैसे करेगी अपना। बॉडी को रेस्ट दे, एकदम शांति से सो जा, देखना सब कुछ अगले दिन फिर से ठीक हो जाएगा, नया सूरज निकलेगा और सब सॉल्व हो जाएगा। लाइफ सब कुछ हील कर देती है मेरी जान, तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। माइंड बहुत एक्टिव हो गया है, इसीलिए तुझे नींद नहीं आ रही है। अपने माइंड को शांत कर दे, खुद को ये बोल, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पीसफुल, मुझे सोना चाहिए। और अगर फिर भी तुझे नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा घर का काम कर और थोड़ी सी सफाई कर दे, फिर बॉडी जैसे थक जाएगा, तुझे धीरे धीरे नींद आ जाएगी, देखना। या फिर एक काम कर, वैसे भी दिन तेरा खत्म होने वाला है, तो कल सुबह स्लीप बैलेंस कर लेना और प्लीज इंसोम्नियक मत बन, अपना ख्याल रख, ठीक है। संगीता की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसने सही कहा। आफ्टर ऑल हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही लोड ले लेते हैं ना, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर का काम किया, सफाई वफाई की, थोड़ा सा योगा किया और धीरे धीरे 3 से 4 बज गए। मुझे अचानक से चिड़ियों के चहकने की आवाज आई, कुकड़ों की आवाज आई, अलार्म बेल्स की घंटियां बजने लगी, तो मुझे पता चला अरे 4 बज गए, यानी कि पूरी रात कट गई। लेकिन संगीता की बात मेरे जहन में आ चुकी थी। मैं अब परेशान नहीं थी, मैं शांत थी, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं करनी थी, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहती थी, क्योंकि 24 घंटा एक समय होता है और जो काम रह गया है वो हम अगले दिन भी कर सकते हैं।
जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगी, उसका कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। और अगर नहीं भी निकलता है तो घंटा भर फर्क पड़ता है मुझे, भाड़ में जाए। उसके बाद अचानक से मम्मी आ गई और बोली, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी 4 बजे उठ गई, योगा कर रही हो? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरी बेटी में इतने सारे चेंजेस हो गए। मम्मी को तो सीक्रेट पता ही नहीं था मेरा। हाँ मम्मी, मैं ना आज से 4 बजे उठने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं जाती हूँ। मैंने मम्मी को झूठ बोल दिया, कमरे में चली गई और फिर मैं सो गई। ऑब्वियसली मॉम को पता चल ही गया होगा, क्योंकि उन्हीं ने मुझे 12 बजे उठाया और बोला, महारानी जी उठ जाइए, खाना तैयार है, आप डायरेक्ट लंच करेंगे, आपका ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही गया है, अब खाना खा लीजिए। ओह मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। हाँ मैं जा रही हूँ। इंसोम्निया भरा वो होल नाइट जो मैं जागी थी, वो मेरा एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको नींद नहीं आती है, जिन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस जरूर फील किया होगा कि अचानक से उन्हें नींद नहीं आई और रात भर उन्होंने अजीब अजीब चीजें की, अजीब अजीब चीजें देखी। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रात में बिल्कुल नहीं जागूंगी, अपने शरीर का ख्याल रखूंगी और जल्दी खा के जल्दी सो जाऊंगी, और मैंने बिल्कुल वैसा भी किया। तो ये था मेरा इंसोम्निया वाला एक्सपीरियंस। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।